तो यार आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है मौसम को समझना। ये जनरली हम लोग क्लास 7 में देखते हैं और बस इसी को रिवाइज करने वाले हैं। जस्ट कुछ 15 मिनट के आसपास का समय लगेगा और हमारा पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं पूरा नहीं, आधा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मौसम की, क्योंकि मौसम को समझना ही तो है। सबसे पहले मौसम यानी वेदर को समझना होगा। तो अगर हम लोग मौसम की बात करें तो मौसम के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ लिख कर लाए हैं। मौसम, अगर आपसे पूछा जाए मौसम क्या है, तो आपका उत्तर ये होगा कि मतलब मौसम क्या, ये हमारा रहा पृथ्वी, और ये रहा आज 24 नवंबर का तारीख, 25 नवंबर का तारीख। सुबह हुआ, दोपहर, शाम, रात, और अभी ये जो चक्र चला है, इस एक दिन में जो कुछ भी मौसम आसपास में जो भी हमारी जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें जो वायुमंडल की दशाएं हैं, उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं मौसम कहेंगे। और सिबरमा निकल के आता है पेपर में कि हमारा मौसम की जानकारी यह रही, कल तापमान शाम को इतना डिग्री सेल्सियस और सुबह इतना डिग्री सेल्सियस रहा। इसी चीज को कहते हैं मौसम। और क्या, इसी टर्म में एक और चीज आती है, मौसम और जलवायु क्या दोनों सेम हैं? यानी कि क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करें तो ये तो मतलब थोड़ा अलग चीज है। मौसम हम एक दिन की बात करते हैं, और इसी चीज को जरा बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर देखने पर ये हमारा हो जाता है जलवायु। बड़े स्तर पर बात की जाए, कहा जाए एक महीने का बताओ क्या हाल रहा मौसम का, तो एक महीने का निकालेंगे तो हम लोग जनरली एवरेज ही निकालेंगे। और बड़े स्तर पर भी निकालते हैं, मतलब कि एक पूरे, मतलब दिल्ली का पूरा मान लो निकालना हुआ। एक महीने में दिल्ली में एवरेज जो तापमान रहा, एवरेज जो तापमान परिवर्तन रहा, वही पूरा जो जानकारी है वो जलवायु देता है। और अगर एक दिन की बात करेंगे तो वो मौसम में होगा। कल सुबह हम लोग एक पेपर में देखेंगे कि आज का तापमान इतना था, तो हम कहेंगे कल का मौसम बहुत गर्म था। ये थोड़ी कहेंगे कल का जलवायु बहुत गर्म था, है ना? तो यहाँ पर परिभाषा मैंने लिखा है कि किसी समय और स्थान पर, स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। पृथ्वी की गैसीय परत, पृथ्वी ये रही हमारी, इस पर गैसीय परत है। इन पूरी गैसीय परतों में हमारे पास सबसे ज्यादा N2 है, फिर O2 है, फिर CO2 है, आर्गन है, मीथेन है, बहुत सारी गैसें हैं, ETC। इन सभी गैसों का समूह मिलकर हमारे पास वायुमंडल निर्माण करता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, मतलब कि वायुमंडल पर जो गैसेस हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, उनका घनत्व तो कम होता जाता है। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग आ जाते हैं वायुमंडल पे। वायुमंडल की बात करें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक मंडल को जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी कि पृथ्वी के, ये रहा पृथ्वी, या फिर मैं वैसे बताता हूँ, ये रहा हमारे पास पृथ्वी, और इस पृथ्वी के लगभग 18 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया, इसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। ये रहा हमारा अर्थ, और इसी अर्थ के 18 किलोमीटर के आसपास का एरिया ऊपर ऊंचाई में कहलाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें तो ये एवरेस्ट से थोड़ा सा हम ऊपर की बात करेंगे, है ना? माउंट एवरेस्ट जो हमारा है उससे भी ऊपर तक का जो मंडल है वो हमारा इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। एक चीज और है, मैंने कहा 18, परंतु यहाँ पर बात क्षोभ मंडल की हम लोग वायुमंडल से भी करते हैं कि मतलब हमारा जो वायुमंडल है उसका घनत्व कहाँ अधिक होता है,
कहाँ पर हमारा वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तो हमारा वायुमंडलीय दाब अधिक होता है क्षोभ मंडल में। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं इस अर्थ की और इस सन की, तो सन की किरणें आई, बीच में ज़्यादा पड़ी, ऊपर कम पड़ी, इसलिए ऊपर हम लोग देखते हैं कि जनरली जो वायुमंडल है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम ऊंचाई तक होता है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा होता है तो हवाएं काफ़ी पास-पास होकर रहती हैं। पास-पास होकर रहती है तो हम देखते हैं कि वायुमंडल बहुत ऊपर तक नहीं देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं ताप अधिक होने के कारण वायुमंडल काफ़ी ऊंचाई तक होता है। तो क्षोभ मंडल की जो सीमाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे यहाँ पर 18, यहाँ पर किसी में 6 लिखा है, किसी में 8 बुक में लिखा है, तो लगभग इसी इतने ही किलोमीटर के आसपास में। तो क्षोभ मंडल हमने क्या देखा कि ये रहा हमारा क्षोभ मंडल का हेडिंग, और क्षोभ मंडल में हमने देखा भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है तथा ध्रुवों पर इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, 6 से 8 किलोमीटर है, क्योंकि ध्रुवों पर वायुमंडल अधिक ऊंचाई तक नहीं होता है, सभी जीव यहीं देखने को मिलते हैं। अब भैया जना भी कुकुर बिलार देखोगे यहीं पर देखने को मिलेगा। ऊपर रहने वाले जो मतलब जैसे कि चील, सियार, अरे सियार कहाँ से आ गया, चील, कबूतर, मैना, चिड़िया जो भी होती हैं वो इसी मंडल में हम लोग को देखने को मिलती हैं। और ये रहा हमारे पास का चित्र, ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा ऊपर ये, और क्षोभ मंडल क्षेत्र ये रहा। इसके ऊपर जाने पर वायुमंडल थोड़ा सा कम होता है और हम लोग देखते हैं समताप मंडल को। समताप मंडल पर एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं हम लोग O2 O3, ओजोन का परत। O3 की संरचना की बात करें तो इस तरह की संरचना होती है, 2 पॉइंट इधर, एक इधर, है ना। चलो भाई, तो ये इसकी संरचना हो गई। इसके बाद बात करें तो क्षोभ मंडल में कुछ और चीजें मैंने लिखी हैं, उसको मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा है, और फिर हम लोग आएंगे कुछ और टॉपिक पर जो कि हमारे किताब में दिए हुए हैं, और फटाक से रिवाइज करके हम लोग भाग जाएंगे। चलो भाई, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, प्रत्येक, ये रहा पृथ्वी, 165 मीटर, 165 मीटर, तापमान 10 डिग्री, फिर ऊपर गए 165 मीटर, 165 मीटर, तापमान 11 डिग्री, फिर ऊपर गए 165 मीटर, तापमान 12 डिग्री, यानी कि हर 165 मीटर पर जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ रहा है। अबे बढ़ रहा है कि घट रहा है, सॉरी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैं दिमाग में मेरे कुछ और चल रहा था, सॉरी। 10, 9, 8, 7, ऊपर जाते जाते कम होते जाएगा, है ना। नीचे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल है इसका मतलब यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर CH4 है, और ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनके कारण की जो ऊष्मा है वो जहाँ पर ज़्यादा होती है ना। चलो भाई, ये तो बढ़िया बात है, मतलब दिमाग ही घूम गया है, 10-11 लिख जाता है, ठीक है, कम होती जाती है। हिम, वर्षा, सहिम वृष्टि, ओला इसी पर पड़ता है। सहिम वृष्टि का मतलब है जमी हुई या आंशिक रूप से जमी हुई। अगर हम लोग बात करें हमारे पृथ्वी की, तो हमारा पृथ्वी मान लो कुछ ये रहा, अरे इतना भी गंदा नहीं है, ये रहा हमारा पृथ्वी, और हमारे पृथ्वी के ऊपर ये रहे हमारे बादल, ठीक है। बादल ने वर्षा की और हमने देखा कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो कुछ ठंडा क्षेत्र था, बहुत ठंडा, पानी गिरा, परंतु यहाँ पर आने के बाद वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो गया और वो लगभग कह सकते हैं कि बर्फ बन ही गया, और फिर नीचे गिरा। तो ये लोग यहाँ पर जो थे कहें अरे बाप रे बाप, ओला पड़ने लगा। वो ओला नहीं है, वो कहेंगे हम लोग सहिम वृष्टि हुआ। ओला कब कहेंगे, जब बड़का पड़ने लगे, ठीक है, बड़का पड़े तो ओला। आंशिक रूप से अगर लगे कि हाँ हिम है ना, छोटे छोटे कभी कभी पड़ते हैं हिम, देखा होगा आपने, बड़े बड़े गोले का पड़ते हैं, बड़े वाले गोले को ओला,
और आंशिक रूप से मतलब पानी है और एक दूठो आ गया तो सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि। अगर छोटे ओले बर्फ के गोले हैं तो हिम, और पानी का बूंद है तो वर्षा। चलो भैया, तो ये हो गया वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के टुकड़े को हम लोग ओला कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओला। ओला 15 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। एक और चीज जानना जरूरी है, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक है मतलब कुछ ऐसे ही। तो यह एक चीज है। इसी पर मिलती है हम लोगों को आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी, यानी कि जलवाष्प। आर्द्रता मतलब कि इसी इसी जो हमारा क्षोभ मंडल है ये पूरा, इसी पर हम लोग को मिलता है जलवाष्प के कण, क्योंकि ये समुंदर है, समुद्र के कण उड़े, जलवाष्प यहाँ पर आ गया। आर्द्रता ह्यूमिडिटी है ना। मौसम के विशेषज्ञ को मौसम विशेषज्ञ कहते हैं। मौसम के विशेषज्ञ को मौसमी विशेषज्ञ या मौसम के विशेषज्ञ कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटेओरोलॉजिस्ट। बड़ा खतरनाक नाम है, मेटेओरोलॉजिस्ट। मेटेओरोलॉजिस्ट। ताप परिसर की बात करें तो हाईएस्ट ताप, हमें ताप लिख रहा हूं मैं, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर हमारा कहलाता है ताप परिसर। अगर हम लोग कह रहे हैं कि ताप परिसर यानी कि जो टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर रेंज जो है वो हम लोग कह रहे हैं बढ़ गया है, मतलब कि दिन में तो बहुत गर्मी है, रात को बहुत ठंडी है। राजस्थान वगैरह में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंडी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस राजस्थान में, मतलब जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर जनरली ग्रीन हाउस गैसेस बहुत नहीं होती हैं, है ना। मतलब कि CO2 वगैरह वहाँ पर जनरली नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर रातें ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होता है। इसके बाद बात करें तो मौसम विभाग एक आता है जिसकी जो स्थापना है वो हमारी होती है 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? भारत मौसम विभाग, विज्ञान विभाग की, मौसम विज्ञान विभाग की। और मनुस्मृति से एक यहाँ पर एक शब्द लिया जाता है जो कि बन जाता है इसका आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य बनता है आदित्यात जायते वृष्टि। आदित्यात जायते वृष्टि बन जाता है इसका आदर्श वाक्य। आदित्यात जायते वृष्टि नहीं, वृष्टि। आदित्यात मतलब कि सूर्य, जायते मतलब कि कर देता है, वृष्टि मतलब कि वर्षा। सूर्य से वर्षा होती है, इसका अर्थ ये निकल कर आता है सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न, और अन्न से हमारा जीवन होता है। कहां से लिया गया है? तो ये मनुस्मृति से लिया गया है। वृष्टि। चलो भैया, वृष्टि या वृष्टि? वृष्टि होना चाहिए। आगे बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा को नापने वाला जो उपकरण है उसको रेन गेज कहते हैं। और वर्षा की मात्रा मिलीमीटर में नापी जाती है। वर्षा हुई, एगो डब्बा रख दिए, है ना, इसमें जितना पानी भरा गया, मान लो 5 ml भरा गया, 5 mm भरा गया, तो कहेंगे कि 5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होगा तो ज्यादा भरा जाएगा, है ना। तो वहां पर कह देंगे कि 20 मिलीमीटर वर्षा हुई है ना। तो ये होता है वर्षा। कक्षा 7वीं में हम लोग को यही पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब पर। हमने पढ़ ही लिया है कि नीचे क्या है, वायु दाब ज्यादा होता है तो P हमारे पास नीचे ज्यादा हो जाएगा, ऊपर P कम हो जाएगा। वायुमंडल जो लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब है, इसको नापने का उपकरण जो है वो बैरोमीटर है। इसके बाद वायुमंडलीय दाब की बात करें तो पहाड़ पे कम, नीचे ज्यादा, और कुछ हाँ, एक और बात, भूमध्य रेखा पर, ये रहा हमारा
पृथ्वी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर बनाता हूँ। ये रहा हमारा पृथ्वी। यहाँ पर तापमान तापमान ज्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ पर तापमान तापमान कम तो प्रेशर ज्यादा, मतलब यहाँ पर तापमान कम, सॉरी यहाँ पर तापमान ज्यादा क्योंकि भूमध्य रेखा वाला एरिया है, तो यहाँ पर प्रेशर कम, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा क्यों, क्योंकि वो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर ठंडी होती है, और ठंड का मतलब कि सिकुड़ जाना, मतलब कि जो गैसेस हैं वो पास पास आ जाती हैं, यहाँ पर गैसेस दूर दूर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर वायुमंडल जाप की एक और है। इसके बाद बात करें हवा की, तो हवा कुछ इस तरीके से है कि मतलब ये रहा एक रीजन, ये रहा एक रीजन, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है कि हवा है, कहीं से मान लो हवा यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गई, यहाँ बहुत कम हवा है, एक दो ठो निकल के यहाँ भागना शुरू किया, तो ये देखा कि इधर बहुत ज्यादा इधर बहुत कम है। तो प्रकृति का नियम है यही है कि बहुत चीजें ज्यादा से कम की ओर जाती हैं, चीजें ज्यादा से कम की ओर जाती हैं, है ना। पहाड़ से भी निकलते हैं पानी, विभव में भी यही काम चलता है, पोटेंशियल फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब कहानी है। यहाँ की जो वायुमंडल है वो खचाखच इधर भागने लगी। अब इसमें तुम खड़े हो तो कहोगे कि तुमको हवा लग रहा है, यही है हमारे पास हवा, यानी कि हवा वायुमंडल में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती वायु है। इसको नापने के लिए हम लोग पवन दिक्सूचक का यूज करते हैं, एक तो पवन दिक्सूचक, और हम लोग एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। चलो भैया क्लास खत्म हुआ, और चलो फटाक से रिवाइज करते हैं। चलो भाई बताओ, वर्षा को नापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज होता है, तो आप कहोगे मतलब ठीक है रेन गेज। आप ये बताओ कि ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 6 से 8 किलोमीटर के लगभग में होती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी हम लोग लेते हैं, 18 किलोमीटर के आसपास में लेते हैं। और वायुमंडलीय दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है, गजब ये सब क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं जनरली हम लोग को, तो बैरोमीटर है। इसके बाद हवा को नापने के लिए पवन दिक्सूचक एनीमोमीटर, और वर्षा को नापने के लिए रेन गेज। वर्षा को किस में नापा जाता है, तो मिलीमीटर में नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस में नापा जाता है, तो एटीएम में नापा जाता है। एक एटीएम दाब होता है हमारे आसपास। समताप मंडल पर कौन सी परत पाई जाती है, तो ऑक्सीजन O3 की परत पाई जाती है, जिसको ओजोन कहते हैं। बस खत्म कहानी, और क्या।